हाँ जी। सो सब तो पहला तो सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल। स्वागत है जी ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ अपने इस चैनल ਤੇ अपनी इस ऑनलाइन क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ। सो ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਜ मैं जिन्ना मेरे तो एंड तक करवाया जा सकिया उन्ने प्रश्न करवाऊँगा, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਵਾऊँगा। मतलब टैस्ट 9 ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਇਹ है ना, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਛੰਦਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ है ना, ਉਹ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਬੜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ, ਦੇਖ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ हाँ ਤੁਹਾਡੇ सच एडमिट कार्ड भी आ गए है ना। ऑल द बेस्ट है भाई ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪਵੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਰਾਬਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ, मतलब पूरी तैयारी कर ली होगी। जराबां ਤਾਂ खैर उन्होंने पाउण नहीं देनियां, उत्थे लवा देनियां अगलियां ने जाके है। तो हाँ जी, सो गल करते हैं जी। सब तो पहला तो जी तुहाडी समस्या कुछ चल रही है स्टूडेंट की, क्योंकि तुसी भाई कोई मान लो कोई खरीदते हो जिमें कोई प्रैक्टिस सैट, तो वो जिमें का प्रश्न होंदा, फिर स्टूडेंट उस हिसाब नाल मैनूं कहंदा जी सर जी आ भी एक प्रश्न एवें दा बन सकता। फिर मैं तो वो की आखा, हुण बन सकता है कि नहीं, वो तो हुण एग्जामिनर नूं पता है। पर अपने लो गल कर लैंदे आ थोड़ी जी। मैं बना रखे है कुछ, जे रब सुख रखे जे आ गए तो मैं बनाए हुए है। अच्छा ठीक है, एक सैकेंड मैनू ये कढ़ने पैणगे। लो करते हैं आपां। देखो ये जिहड़े हैगे आ स्वरां दी जिहड़ी वंड है, वो एक तो देखते हैं आपां परंपरागत वंड है ना। परंपरागत विधि दे नाल स्वरां नूं मात्रा के आधार पर वंडिया गया। मात्रा हुंदी है लगा नूं, वैसे तो तुसी लगा मात्रा इक्को ही पढ़ते हो, लगा मात्रा एक दूजे के समानार्थी है। लगा मात्रा समासी शब्द है ना, भी लगा जा मात्रा विचों जा हटाया गया, लगा जा मात्रा भी जा उन्होंने लगा कह दें जा मात्रा। बस थोड़ा जा फर्क है ये भी, लगा नूं बोलण लगे समय नूं किन्नी मात्रा च समा लग्या उन्होंने मात्रा कहा जाता है। किन्नी मात्रा च, क्वांटिटी जिन्हों तुसी कह दिंदे आ। मात्रा के आधार पर दो भागां च लघु ते दीर्घ पता ही है तुहानूं, क्योंकि जदों तुसीं छंदाबंदी के नियम पढ़ते हैं उदों तुसीं लघु ते दीर्घ बारे होर जानकारी लैंदे हो है ना। लघु स्वरां नूं तां केंद्री भी कहा जाता है, दीर्घ स्वरां नूं बाहरले स्वर भी कहा जाता है। तो जिहड़े हैगे आ लघु तुहानूं पता ही है 3 है, दीर्घ है जिहड़े वो 7 है ना। मुक्ते जिहड़े मतलब छोटी मात्रा जिहड़ी, छोटियां मात्रावां 3 है पंजाबी विच, एक मुक्ते वाली, एक सिहारी वाली ते एक औंकड़ वाली। लिख दो बस, आ मुक्ता हो गया, आ सिहारी हो गई, तो आ बई औंकड़। आ 3 तो इन्हों तो लघु स्वर कहा जाता है। बाकी जेडे 7 रह गए वो बई दीर्घ है। लिख लोगे ना इत्थे तो आप याद रख लोगे ना। बाकी 7 रह गए जेडे वो दीर्घ स्वर है। ये हैगी है परंपरागत विधि के आधारित वंड है। मात्रा के आधार पर स्वरां नूं 2 भागां विच वंडिया जाता, लघु ते दीर्घ। लघु स्वरां नूं केंद्री स्वर भी कहा जाता है, दीर्घ स्वरां नूं बाहरले स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, कोई समस्या नहीं, ये थ्योरी याद होनी चाहिए है। लघु स्वर 3 हैं जी, किहड़े किहड़े? एक मतलब 3 छोटियां मात्रा वाले, लघु मतलब छोटी, दीर्घ मतलब वड्डी। छोटी मात्रा वाले मुक्ता, सिहारी ते औंकड़, इन्हां नूं छड्ड के बाकी 7 जिहड़े रह गए उन्हां नूं दीर्घ जां बाहरले स्वर भी कहा जाता है। लो हुण आ गई जीभ ते बुल्लां दे क्यों आधार ते है वंड। अगली स्वरां दी वंड है जिहड़ी जीभ दी स्थिति के आधार पर हुंदी है, एक बुल्लां दी स्थिति के आधार पर। क्योंकि जदों आपां स्वरां दा उच्चारण करते हैं तो 2 अंग, एक जीभ ते एक बुल, ये बहुत अहम भूमिका निभाते हैं भाई। ठीक है, बस इन्हां दे आधार पर वंड है जिहड़ी बहुत इंपोर्टेंट है। सब तो पहला देखो जीभ का जिहड़ा उच्चारण स्थान, मतलब जीभ की वरतों हो रही है, तो किहड़ा स्वर जीभ के किहड़े स्थान तो उच्चारिया जा रहा है। इत्थे जीभ नूं 3 भागां विच वंडिया गया। साडी जिहड़ी जीभ है, टंग जिन्हों आपां कह दिंदे, 3 भागां विच। एक होंदा जीभ का अगला हिस्सा, एक होंदा जीभ का पिछला हिस्सा, एक होंदा जीभ का विचकारला विचारड़ा दरमियाना जिहड़ा हिस्सा जीभ का। अगले स्वर देख लो, अगले स्वर उन्होंने कहिंदे आ जदों जिन्हां स्वरां नूं बोलण वेले जीभ का जिहड़ा अगला हिस्सा वो ज़्यादा काम करे,
ਉਚਾਰਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਭ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡ ਹੈ, ਜੀਭ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ। ਜੀਭ ਨੂੰ 3 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਭ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ, ਜੀਭ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ, ਜੀਭ ਦਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਹਿੱਸਾ। ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਐਂ ਹੀ ਰੱਟ ਲਿਓ। ਅਗਲੇ ਸਵਰ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਈ, ਏ ਤੇ ਐ। ਇਹ 3 ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਸਵਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੀਭ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਅਗਲਾ, ਉਹ ज़्यादा ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉੱਠਦਾ, ਉਹ ज़्यादा ਵਰਕ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ज़्यादा ਮਸ਼ੱਕਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਗਲੇ ਸਵਰ ਹੈ, ਈ, ਏ ਤੇ ਐ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਸਵਰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਪਿਛਲੇ ਸਵਰ ਜਦੋਂ ਜੀਭ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ज़्यादा ਕੰਮ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਜੀਭ ਨੂੰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਅਗਲਾ, ਪਿਛਲਾ, ਵਿਚਕਾਰਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਜੀਭ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਥਿਤੀ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜੀਭ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ज़्यादा ਵਰਕ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ? ਇੱਕ ਓ ਤੇ ਇੱਕ ਔ। ਇੱਕ ਓ ਊੜੇ ਔਂਕੜ ਤੇ ਊੜੇ ਨੂੰ ਹੋੜੇ ਵਾਲੀ ਤੇ ਐੜੇ ਨੂੰ ਕਨੌੜੇ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਵਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ ਰੱਟ ਲਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਰੱਟ ਲੈਣਾ। ਵਿਚਕਾਰਲੇ, ਬਾਕੀ ਜੇ ਅਗਲੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਟੇ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਪਰ 6 ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ 6 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲਓ, 10 ਚੋਂ 6 4 ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹ 4 ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ? ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜੀਭ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੈ। ਵਿਚਕਾਰਲੇ 4 ਹੈ ਕਿਹੜੇ? ਇੱਕ ਈੜੀ ਸਿਹਾਰੀ, ਇੱਕ ਊੜੇ ਔਂਕੜ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਊੜੇ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ। 1 ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ, हाँ मैं दोबारा सही करदा इहनूं 1 मिनट। हाँ ठीक है। जिहड़ा पिछले स्वर है ना, ये आह आऊगा बई, आ 2 मात्रा आनी है। ठीक है। 2 मात्रा वाला जिहड़ा ਊੜੇ ਨੂੰ ਦਲੈਂਕੜ वाला जिहड़ा ਊੜੇ ਦਲੈਂਕੜ, ਊੜੇ ਹੋੜਾ ਤੇ ਐੜੇ ਕਨੌੜਾ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਵਰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਫਿਰ ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਈੜੀ ਸਿਹਾਰੀ, ਊੜੇ ਔਂਕੜ, ਐੜਾ ਮੁਕਤਾ, ਐੜੇ ਕੰਨਾ। ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੇ 4 ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸਵਰ ਹੈ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਰੱਟ ਲਓ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਰੱਟ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੌਜਿਕ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਜੀਭ ਦੀ ਵੰਡ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਚਾਰਨ ਵਿਧੀ। ਉਚਾਰਨ ਵਿਧੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜੀਭ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੈ। ਜੀਭ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ। 2 प्रकार की, एक उच्चारण स्थान अगले पिछले विचकारले, एक उच्चारण विधि। दोनों च जीभ वर्क करती है, जीभ आधारित वंड है। पर एक होंदा उच्चारण स्थान भी जीभ के किहड़े स्थान तो, एक उच्चारण विधि मतलब जीभ ने किहड़े ढंग नाल ओह बोले है, वो ये भी जीभ ते आधारित वंड है। पिछली वंड जिहड़ी पढ़ी सी आपां, वो भी जीभ आधारित है, पर वो उच्चारण स्थान के आधार पर है। तो ये जिहड़ी जीभ के आधारित वंड है, उच्चारण विधि है। उच्चे जां बंद स्वर, अर्ध उच्चे, नीवे ते अर्ध नीवे, बस इन्नी गल ही है। उच्चे, अर्ध उच्चे, नीवे, अर्ध नीवे, 4 है, सौखे है। उच्चे, अर्ध उच्चे, नीवे, अर्ध नीवे। ठीक है। हुण सुनो की उच्चे स्वरां नूं बंद स्वर भी कहा जाता है, तो जिहड़े नीवे आ, नीविआं नूं खुले स्वर भी कहा जाता है। जिहड़े नीवे स्वर है ना, इन्हां नूं खुले स्वर भी, बस आ 2 ही है। इन्हां दे 2 नाम है, उच्चे ते नीवे दा, अर्ध उच्चे ते अर्ध नीवे दा एक ही नाम है। समझ गए ना भी उच्चे नूं बंद स्वर भी कहा जाता है, नीवे नूं खुले स्वर भी कहा जाता है। उच्चे स्वर उन्हां नूं कहा जाता है जिन्हां नूं बोलण समय जीभ जिहड़ी वध तो वध उच्ची उठदी है, जदों वध तो वध उपर नूं उठे, उच्ची मतलब तां नूं उपर नूं उठे, तां उन्हां नूं उच्चे जां बंद स्वर कहंदे आ। जिवें ई ते ऊ, ये है जिहड़े 2 स्वर, इन्हां नूं बोलण समय जीभ है जिहड़ी वध तो वध उच्ची उठदी है। उस तो बाद अर्ध उच्चे की है भी उच्चे वाली स्थिति नालों थोड़ी जी घट उच्ची उठदी है। अर्ध उच्चे मतलब अद्धी उच्ची उठदी है। वो हैगे आ तां बाले सौखे आ उपरले 2 तां। जे तुसी उच्चे जां बंद स्वर याद रख ले 2 ई ते ऊ, अर्ध उच्चे आपे ही याद रह जाने आ भी छोटी मात्रा ई वाली वड्डी मात्रा वाला तां उधर उच्चे स्वरां च, ई दी छोटी मात्रा वाला जिहड़ा वो अर्ध उच्चा है। उवें ही जिहड़ा ऊड़े नूं 2 मात्रावां, ऊड़े नूं ये उच्चे स्वर है, ऊड़े नूं जे 1 मात्रा तां अर्ध उच्चे है। ये तां सौखी वंड है। उस तो बाद अगे नीवे जां जिन्हां नूं खुले भी कहिंदे आ, उच्चे जां बंद, नीवे जां खुले। ऐ, आ ते औ, ये नीवे स्वर किन्हां नूं कहा जाता है? जिन्हां नूं बोलण समय जीभ की स्थिति, जीभ की विधि मतलब उच्चारण विधि, उच्चारण ढंग, जीभ है जिहड़ी वो वध तो वध नीवी रहिंदी है, नीवी।
ਨੀਵੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, तो वो है जी 3 स्वर ऐ आ ते आओ। अर्ध नीवें किन्हां नूं कहा जाता है, मतलब जीभ की जिहड़ी जीभ है जिहड़ी थोड़ी जी घट नीवीं रहिंदी है, बिल्कुल नीवीं नालों थोड़ी जी घट अर्ध नीवीं। वो है ए आ ते ओ, ये जिहड़े हैगे आ बस ये रट लैणे आ तुसीं, जिवें तुहानूं दस्सिया मैं भी रट लिओ भाई। हुण आ देखो, एक बुल्लां दे स्थिति के आधार ते बस एक ही प्रकार की वंड आ, वो हैगी आ बुल्लां दे आकार के आधार ते। बुल्लां दे आकार के आधार ते स्वरां नूं 2 हिस्सियां च वंडिया गया, एक गोल ते एक आगोल। गोल मतलब गोलाईदार, आगोल मतलब हुंदा गोलाई रहत, गोलाई तो बिना। जिन्हां स्वरां नूं बोलण वेले साडे बुल्लां दा आकार गोल शेप विच हो जे, साडे बुल्लां दी शेप गोल हो जे, उन्हां नूं गोल स्वर कहंदे। बहुत सौखे है आ गोल स्वर, बाकी जिहड़े रह जाणगे। हुण देखो आप बोल के वेख लो, ओ ऊ ओ आ, ये चारे है जिहड़े ये स्वर गोल है, क्योंकि जदों मैं इन्हों बोलिया तुसी देखिया होना मेरे बुल्लां दी स्थिति है जिहड़ी, मेरे बुल है जिहड़े वो गोलाईदार सीगे। एवें तुसी बोल के देख लियो, गोल 4 है जी स्वर, बाकी रह गए 6 है जिहड़े वो आगोल है। सौखा ही है, की परेशानी सीगी। ठीक है भाई, ये गल क्लीयर हो गई है तुहाडी। बस ये तुसी याद रखियो भाई, ये गल्लां ਇਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਿਓ। एक रब तुहाडा भला करे, ਇਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ले लो, याद कर लियो, रट लियो, 2-3 वारी क्लास वेख लियो। हुण आ देख लो, जीभ उचारण स्थान के आधार पर अगले पिछले विचकारले हो गए। ठीक है भाई, तो मात्रा के आधार पर तुहानूं पता ही है, लघु तो दीर्घ, लघु नूं केंद्री भी कहिंदे आ ते दीर्घ नूं भाई बाहरले स्वर भी कहा जाता है। बस इन्नी गल है। ठीक है, याद रखियो भाई। लो हुण आपां गल करदे हां प्रश्नां दी। प्रश्नां ते चलदे हैं भाई सीधा ही आपां, वो बाहले जरूरी है अपने वास्ते। ये तो चलो हुंदे ही रहने आ काम। प्रश्न है जिहड़े तुहाडे तो मैं दसदा ही रहूँगा, इहदा कोई गल नहीं। लो हाँ, पहला प्रश्न देखते हैं, छंदाबंदी विच तुकांत है। प्रश्न यह है कि छंदाबंदी दे विच तुकांत किहनूं कहिंदे आ। छंदाबंदी दे विच तुकांत अंतिम तुक नूं कहा जाता है, तुक दे अंत विच आए अखर नूं कहिंदे आ, तुक दे अंत विच आए शब्द नूं कहिंदे आ, जां तुक दे अंत विच आया वाक उस नूं कहा जाता है। किवें आ प्रश्न देखिया। प्रश्न आ जिवें किसी स्टूडेंट ने पूछया भी सीगा भी तुकांत दी, मैनूं लगदा प्रश्न पूछया सी, ते बस आ क्लीयर कर लूगा जदों ते उहदा तुकांत क्लीयर हो जाना। वधिया, तुसी एडी टेंशन ना लिया करो, मैं तुहानूं दस्सिया ना वधिया। इहनूं मैं जिवें तुहानूं कहना हुंदा भी इहनूं सिंपल रखियो बाई तुसी वधिया। ठीक है, इहदे नाल तुहाडा मतलब हो एवें नहीं होऊगा भी कोई दिक्कत आऊगी। सिंपल याद रखियो इनू, ये पिछे लॉजिक, कई चीज़ां पिछे लॉजिक के पिछे नहीं भजना चाहिए। तैयारी, क्योंकि लॉजिक पिछे भजन नूं सारी उम्र पई है, तैयारी जरूरी हुंदी है आपां नूं, है ना। हाँ, ये हुंदा है तुकांत कहा जाता है, तुक दे अंत विच आए शब्द नूं कहा जाता है, तुक दे अंत विच आया शब्द। देखो हुण तुसीं छंदाबंदी की गल सुन लो भी, मैं तुहानूं बहुत जरूरी गल दसनी है। स्टूडेंट ने ना अजे तक मैसेज ये करी जाते हैं भी सर जी की 11वीं 12वीं वाली बुक सारी पढ़नी है। मैं देख लो कितनी बारी दसदा तुहानूं भी 11वीं 12वीं वाली बुक सारी नहीं पढ़नी। 11वीं 12वीं दे विचों कुछ टॉपिक दे रखे हैं, वो पढ़ने हैं। उहदे विचों जिवें छंद, अलंकार, रस ते साहित्य के रूप, बस आही चीज़ां है। तुसी सिलेबस देखोगे उस हिसाब नाल ही है, उहदे विचों ही पेपर बनूगा, पेपर सिलेबस चों ही बनूगा। मैं एक बार फिर कह देना, पेपर 2nd ग्रेड वाला नहीं बनूगा, ये दरमियाने जे लेवल का बनूगा, विचालड़े लेवल का पेपर बनूगा, क्योंकि साहित्य का इतिहास है नहीं गा इहदे विच। इस करके एग्जामिनर कोले दायरा है नहीं गा कोई बहाना बनाउण दा। 2nd ग्रेड च बहाना उहदे कोल बहुत तकड़ा भी और यूनीवर्सिटी दीयां किताबां चक लूगा, उत्थों चक लू, उहदी आलोचना वाली किताब चक लू, इहदे विच कोई मतलब नहीं। इहदे विचों 70 प्रश्न पाउण वास्ते उहदे कोल बहुत वड्डा भंडार है। 10 प्रश्न नंदरा वाली बुक चों पा सकदा है, वो जिहड़े टॉपिक उहने देते। रह गए 60 प्रश्न, वो देख लो 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं वाली किताबों विचों कितों भी शानदार प्रश्न बना सकता। साहित्य के रूपों विचों कितों भी वधिया प्रश्न बना सकता है। 11वीं 12वीं दे विचों व्याकरण पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड वाले चों बना ले, जिहड़े टॉपिक मिलते हैं BSTC वाली बुक विच मिलते हैं उहदे विचों बना लवे। हाँ, एवें नहीं भी अड्ड नहीं जाऊगा, उस तो जाने का मतलब ही नहीं। उहदे कोल भंडारा है सिलेबस का, उहदे विचों सिर्फ उन्हें 60 प्रश्न चूज करने, बहुत शानदार तरीके नाल हो जाएंगे। मेरे हिसाब नाल कोई चिंता वाली गल नहीं।
ठीक है। सो ये भी तुक के अंत में आए शब्द को कहा जाता है तुकांत। अगला प्रश्न देखते हैं, छंदाबंदी में बिंदी की मात्रा गिनी जाती है जदों, बहुत बारी कितनी बारी दस चुकिया सी मैं ये गल भी बिंदी की मात्रा उदों गिननी है जदों बिंदी लघु वर्ण के नाल आउंदी है। किसी भी हालात में किसी भी अखर के उपर मात्रा की गिनती 2 तो वध नहीं गिन सकते, आप 3 नहीं गिन सकते, मतलब ਜਾਂ ਤਾਂ 1 गिनी जाऊगी ਜਾਂ 2 गिनी जाऊगी, 2 तो वध जा ही नहीं सकते। ਇਹਦਾ मतलब यह है भी जदों बिंदी जे गुरु वर्ण नाल आ गई है ना, जिवें मान लो कैंची शब्द लिखा, एक मिनट इन्हूं थोड़ा जा मैं कीता तां सी, होया क्यों नहीं, आ लो जिवें मान लो मैं कैंची शब्द लिखता, हुण तुसीं कहो सर जी इहदी मात्रा, हुण कै नूं मात्रा लगी है उत्ते गुरु वर्ण वाली मात्रा, तां इहदी गुरु वर्ण की मात्रा 2 गिनी जाऊगी, ठीक है। हुण तुसीं कहो सर बिंदी गिननी है, मैं जो रूल ही दसता भी 2 तो वध गिननियां नहीं, मतलब 2 + 1 तुसीं 3 नहीं कर सकते, उदों तुहानूं बिंदी छड्डनी पऊगी, बिंदी नहीं गिन सकते उदों, तुसीं समझ गए ना कहानी नूं। फिर चै नूं वड्डी मात्रा इहदियां 2, कैंची शब्द दे विच कुल 4 मात्रावां, कुल 4 है गिनती, मतलब छंदाबंदी के हिसाब नाल 2 कै दियां ते 1 चीज़ दी। मान लो शब्द लिखिया उंगल, आ लो हुण तुहाडा वो भी मैं कंडा कढ़ दिना, आह प्रश्न के हिसाब नाल आ है भी छंदाबंदी में बिंदी की मात्रा गिनी जाती है जदों बिंदी लघु वर्ण के नाल आवे, जदों बिंदी लघु वर्ण नाल आवे, ऊड़े नूं मात्रा लगी है छोटी मात्रा की गिनती 1, हुण आपां बिंदी की गिनती कर सकते हैं 1 + 1 क्योंकि 2, ठीक है। अगर मान लो पहला ही इत्थे वड्डी मात्रा लगी हुंदी तां तुसीं 2 तो इत्थे पहला ही हो जानी सी गिनती, फिर तुसीं 3 नहीं गणा बना सकते। रूल ये कहता है भी किसी भी हालत में मात्रा की गिनती 1 अखर नूं, मात्रा की गिनती सुन लो ध्यान नाल, 1 अखर नूं मात्रा की गिनती 2, वध तो वध, घट तो घट 1, घट तो घट 1, वध तो वध 2, मतलब 3 हो ही नहीं सकती, समझ गए ना गल। बाकी वैसे भी ये चीज़ां काम नहीं आउंदियां, सिर्फ थ्योरी है, यदि याद रख लियो तुसीं। मान लो थ्योरी चो कोई प्रश्न आ जाए, मान लो किसी छंद देता, वो मात्रा कोई वध घट रह गई, वो कोई टेंशन नहीं, 4 ऑप्शन दिते हैं, नेड़े तेड़े वाला कोई एवें तो है नहीं भी कोई फसवा पा दूगा कोई। 11वीं वाली किताब के जिहड़े छंद वाला पाठ दिता है वो तो बाहर नहीं जाऊगा एग्जामिनर, उदाहरण बाहरों चक सकता है, थ्योरी वो ही चकूगा, वो ही चकनी पैनी है, उन्होंने वधिया थ्योरी कितों नहीं मिलनी, उन्होंने छंदाबंदी के नियमां दी, उन्होंने 1 बारी पढ़ लियो 2 बारी पढ़ लियो, बल्ले बल्ले हो जूगी। जिहड़ा 11वीं वाली बुक के छंदा वाला जिहड़ा टॉपिक दिता है, हाँ उदाहरण कितों भी, उदाहरण तुहानूं बस रूल पता होने चाहिए, जिवें मैं तुहानूं दस्सिया छोटी मात्रा नूं 1 गिनना, वड्डी नूं 2 गिनना, बस गिन के तो तुसीं देख लियो, वधिया कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई। छंदाबंदी में बिंदी की मात्रा उदों गिनते हैं जदों बिंदी लघु वर्ण नाल आवे, आ देखो किवें लिखिया वा, बिंदी गुरु वर्ण नाल आवे, बिंदी केवल स्वरां नाल आवे, बिंदी केवल व्यंजनां नाल आवे, आ देखो ये थोड़े जे है ना कन्फ्यूज करने वाले है ना, अगर कन्फ्यूज होना होवे किसी ने तो। अगला प्रश्न आ जरूर ध्यान च रखना तुसीं, मात्रिक ते वर्णिक छंद की अड अड लिस्ट बना लियो, ठीक है, उन्होंने उस हिसाब नाल याद रखियो। मात्रिक छंद किहड़ा नहीं गा बई, ये किहड़ा जिहड़ा मात्रिक छंद नहीं गा, कबित दोहरा चौपई बैंत, कबित छंद है जिहड़ा ये मात्रिक छंद नहीं गा, क्योंकि ये एक वर्णिक छंद है, ये वर्णा की गिनती की जाती है, बाकी दोहरे च मात्रा की गिनती है, चौपई दे विच मात्रा की गिनती है, बैंत विच मात्रा की गिनती है। ये थोड़ियां थोड़ियां छोटियां छोटियां गल्लां इत्थे ही लगदियां तुहानूं, जदों एग्जाम हाल दे विच बैठे होंदे उदों स्थिति होर हुंदी है, उदों बई होर हिसाब हो जाता है, उदों सौखा प्रश्न भी गलत हो जाता है, औखा प्रश्न भी सही हो जाता, दोनों पासे ही है। पर तैयारी की होनी चाहिए है, थ्योरी वध तो वध पढ़ी होनी चाहिए है, कंसैप्ट वध तो वध क्लीयर होने चाहिए हैं। सैकेंड ग्रेड का जदों आउणगे ना अपने स्टूडेंट ही लगणगे, कारण की है ये पिछे बहुत सारे स्टूडेंट ने आपां मतलब पूरे सच्चे ढंग नाल फॉलो किया। मैं जिन्होंने कहता ना स्टूडेंट को भी तू कोई टैस्ट सीरीज नहीं लैनी, सैकेंड ग्रेड च उन्हें नहीं लई, मैं उन्होंने कहा तू थ्योरी पढ़ वध तो वध, उन्हें पढ़ी। तो इस तरह के बहुत स्टूडेंट है जिन्होंने मतलब वो पेपर है जोड़ा उन्होंने वधिया हो जाता है, मतलब उन्होंने 60 तो लैके 70 के विच प्रश्न बची जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अपने स्टूडेंट है वो, क्योंकि उन्होंने वारी वारी यही कहता रहा मैं भी तुसी किसी टैस्ट सीरीज पर डिपेंड नहीं रहना। उवें मान लो तुसी हाँ ठीक है मॉडल पेपर है जोड़े बाजार के कोई चंगे आए होणगे, मैं एक दो देखे थे जिहदे वो गुरचरण सिंह जी वाला गुरचरण सिंह शासन जी जोड़े उन्हों का, क्योंकि वो मेहनती है ना, मेहनती शख्स है, उन्होंने मेहनत दिसदी भी है ना, उन्होंने प्रश्न जोड़े वधिया पा रखे वो, मैनूं वधिया लगे वो। बाकियां दा नहीं मैं कुछ कह सकता, बाकी तो मैनूं नहीं कोई एडे खास नहीं लगते गए।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਸਦੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਪੂਰਾ ਵਿਚਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਹੈ ਨਾ। ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਣੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ 2100 ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3100 ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੇ। ਮੈਂ 40 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਮੈਂ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਚੌਪਈ ਛੰਦ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਤਰਾ 'ਤੇ ਹੈ? 11 'ਤੇ ਹੈ, 7 'ਤੇ ਹੈ, 12 'ਤੇ ਹੈ ਜਾਂ 10 'ਤੇ ਹੈ? ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੌਪਈ ਛੰਦ ਦੀ ਥਿਓਰੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ 7 ਮਾਤਰਾ 'ਤੇ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਿਓਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। 28 ਵਰਨਾਂ ਵਾਲਾ ਮਾਤਰਿਕ ਛੰਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਈ? ਦਵਈਆ, ਦੋਹਰਾ, ਬੈਂਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 28 ਮਾਤਰਾ ਵਾਲਾ ਮਾਤਰਿਕ ਛੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਵਈਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ। ਦੋਹਰਾ 23 ਜਾਂ 24 ਮਾਤਰਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬੈਂਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ 40 ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇਤੀ, ਪੰਕਤੀ ਦੇਤੀ, ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਾ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਬੈਂਤ ਛੰਦ ਦਾ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਤੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਐ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ 40 ਹੋ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ 38 ਰਹਿ ਜਾਏ ਅਤੇ ਚਾਹੇ 42 ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਛ ਪਾਊਗਾ, ਦੋਹਰਾ, ਦਵਈਆ, ਚੌਪਈ, ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਉਹਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਐਂ ਤਾਂ ਨਾ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਪਾ ਦੂਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 38 ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ, ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 38 ਹੈ, ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ 38 ਤਾਂ ਦਵਈਏ ਅਤੇ ਦੋਹਰੇ ਦੇ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਵੀ 38 ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੈਂਤ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। 42 ਜੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 42 ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਬੈਂਤ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ। ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੈਂਸ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਵਧੀਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, 4 ਤੁਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਛੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 4 ਤੁਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਾ? ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ, ਦੋਹਰਾ, ਦਵਈਆ, ਕਵਿਤ ਹੈ ਬਈ, ਦਵਿਤ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਦੱਬਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਵਿਤ, ਕਵਿਤ, ਬੈਂਤ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ 6 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਦੋਹਾ ਛੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ 2 ਤੁਕਾਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਵਈਆ 4 ਤੁਕਾਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਤ ਵੀ 4 ਤੁਕਾਂ ਵਾਲਾ। ਵੈਸੇ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਤੁਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਕਾਂ, 2 ਮਾਤਰਾ ਹੋਣੀ। ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਵੀ 1 ਤੁਕ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਛੰਦ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਥਿਓਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਦਵਈਆ ਛੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਵਈਏ ਛੰਦ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ 4 ਮਤਲਬ ਸਤਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੋਹਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਦੇ ਸਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਦੋਹਰੇ ਛੰਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਬੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਦੇ 2 ਸਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਬਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 4 ਤੁਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, 4 ਲੰਬੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਛੰਦ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 2 ਤੁਕਾਂ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ। ਇਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ ਇੱਕ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਥਿਓਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਮਲਵਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਛੰਦ ਹੈ, ਕੋਰੜਾ, ਕਵਿਤ, ਦੋਨੋਂ ਜਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੋਨੇ ਹੀ ਹੈ ਬਾਈ। ਮਲਵਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਛੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਕੋਰੜਾ ਅਤੇ ਕਵਿਤ ਦੋਨੇ ਹੀ ਹੈ ਬਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕੋਰੜਾ, ਕਵਿਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਰਨਿਕ ਛੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਮਲਵਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਹੈ, ठीक है भाई। 7 नंबर प्रश्न अपना क्लियर। उस तो बाद अगला प्रश्न देवी और सज्जनों आपकी स्क्रीन पर आ रहा, चीक चीक के कलम दी जीभ पाटी अजे हल ना तेरा सवाल होया, सतर दे विच किहड़ा छंद है? हल की है दसो, एवें घबराई जाते रहने हो तुसीं। आ देखो, कलम दी जाब नहीं पाड़नी है, जीभ पाड़नी है। आ लो, जीभ, चीक चीक के कलम दी जीभ पाटी, टै टै के वाले ना अजे हल ना तेरा सवाल होया। जो तुसीं पढ़िया कॉमन ही पता ही लग गया भी इत्थे पहला इत्थे विश्राम मिल गई जाता। आ हुण पढ़ इहदे विच देख लो, आ देखो, आ जिहड़ियां 2 मात्रा, आ 1, आ 2, आ 1, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2। हुण देख लो किन्नियां, 2 ते 1 3 ते 2, 5 ते 1 6 ते 2, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। पहला विश्राम 20 ते। आ लो, पता लग गया सीधा ही, ये तो जी बैत छंद है, ठीक है। ये भी थोड़ा जिहा भुलेखा तुसीं खा सकते हो भी बैत छंद है जिहड़ा, ये थोड़ा जिहा ध्यान रखना। बैत कोरड़ा छंद है जिहड़ा, सॉरी कवित छंद है जिहड़ा, कवित छंद भी लम्मी तुक हुंदी है, बैत छंद दी भी है ना, पर कवित छंद दी चाल ही होर हुंदी है। कवित छंद की चाल दे विच ही वो मतलब पहला ही मतलब वो 4 विश्रामां दे विच वो बदल जाता है। इहदा 2 इहदे विच नहीं तुसीं विश्राम ला सकते। हुण जदों कवित छंद की एक पूरी पंक्ति लिखी होगी ना, एक लिख के इत्थे एवें, एक लिख के एवें, एक लिख के एवें ते एक लिख के एवें, इत्थे पूरी फुल एवें लिखिया होगा भी 4 1 2 3 4 विश्राम होणगे।
एक पंक्ति विच। पर बैत छंद दी एक दे विच तुसीं इत्थे कित्थे ला दोगे विश्राम? चीक चीक के कलम इत्थे ला दोगे, चीक चीक के ऐ थोड़ा लगूगा, एवें नहीं लगता कदे भी, है ना। कॉमन सेंस रखना, इस ये भी स्टूडेंटां दी दिक्कत है, ये भी तुसीं ध्यान च रखना। उदाहरणां वध तों वध देख लेनी है। कहो नानक हर भज मना अंत सहाई होए, सतर विच छंद किहड़ा है बई? तो की दिक्कत है, इनू बस देख लो तुसीं किहड़ा बनदा। आ देखो एक 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 दो एक एक कहो नानक हर च हर हर है बई, आ एक एक ही आऊगा, एक 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 एक। आ देखो हुण टिप्पी है जी, कोई दिक्कत नहीं, तुसीं इहनूं अपने एक इहदी मात्रा होगी, एक टिप्पी वाली, दो होगी इहदी, एक होगी, एक दो तीन सॉरी दो आ चको हुण गिण लो। कहो नानक हर भज मना अंत सहाई होए, होए दे भी चार है, आ दो इहदियां, एक दो तीन चार पाँच छे सत्त अठ नौ 10 11 12, पहला विश्राम 12 ते है। अगे दो तीन ते दो 5 2 7 1 8 2 10 ते 1 11 12 11 12 11 वाला किहड़ा? 12 ते 11 24, 24 मात्रा वाला किहड़ा है बई? देख लो 24 मात्रा वाला छंद है जिहड़ा दोहरा। वैसे भी ये गुरु तेग बहादुर जी के सलोक है, गुरु तेग बहादुर जी के सलोक है जिहड़े दोहरा छंद दे विच है। अगे खुश रहो यार असां तुद कारण थल विच जान गवाई, खुश रहो यार असां तुद कारण थल विच जान गवाई। पंक्ति दे विच छंद किहड़ा बई? ये तो बई दवैया छंद है, ठीक है बई, दवैया छंद है जिहड़ा 28 मात्रावां वाला छंद है ना। तो पहला विश्राम 16 ते है, दूजा 12 ते है, 16 12 28, ठीक है बई। हुण मान लो 28 वाला, मान लो इस तरह का कोई उदाहरण आ गया, उहदियां मात्रावां 29 हो गई, 30 हो गई, चलो तो ना आपां कोई 29 वाला इहदे विचों ना कोई 30 वाला, समझ गए कि नहीं। दोहरा तो वैसे ही बेचारा 24 वाला, ठीक है। उस तो बाद बैत तो सीधा ही 40, तो किसी नाल मेल नहीं खाता, समझ गए कि नहीं गल नूं। अगला प्रश्न, 32 वर्णा वाला छंद किहड़ा है बई? 32 वर्णा वाला छंद किहड़ा है बई? कोरड़ा है, कवित है कि बैत है या चौपई है? कवित छंद है बई 32 वर्णा वाला, ठीक है। कवित छंद 32 वर्ण होंगे, 32 अखर गिणने होंगे। कवित ते कोरड़ा ये दोनों वर्णिक छंद है, ये वर्ण अखर गिणते होंगे। अगे देखो, सुखी बसा मोरो परिवारा सेवक सिख सभा करतारा, उपरोक्त सतरां विच किहड़ा छंद है बई? सुखी बसा मोरो परिवारा सेवक सिख सभा करतारा, ये चौपई छंद है, देख लियो तुसीं इहनूं, चौपई छंद है, ठीक है बई। 8 7 जिहड़ा हैगा 8 पहला विश्राम 7 ਜਾਂ 8 ते दूजा भी है ना, हाँ देख लियो तुसीं। अगला प्रश्न, मुक्या जहानो तेरा खान पान जी, छिपे ना रहन सूरे बलवान जी। ये है जिहड़ा, ये तो पढ़ के ही पता लगी जाता है, ये हैगा कोरड़ा छंद, है ना। कोरड़ा छंद है जिहड़ा, ये एक हैगा 13 नंबर प्रश्न है जिहड़ा, इसदा सही उत्तर कोरड़ा छंद है। कोरड़ा छंद है जिहड़ा एक वर्णिक छंद है, जिहदे विच वर्णां दी अखरां दी गिणती कीती जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 या 14 वर्णा वाला छंद है। 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 या 14 मात्रा वाला एक कोरड़ा छंद है भाई, ठीक है। उस तो बाद अगला प्रश्न, दुख दारू सुख रोग भया जा सुख ताम ना होई, 70 दे विच छंद है भाई, किहड़ा दसो? दुख दारू सुख रोग भया जा सुख ताम ना होई, लो इत्थे ला ही लो, दुख दारू सुख रोग भया जा सुख ताम ना होई। बस पढ़न का थोड़ा जिहा सलीका तुसीं ध्यान च रखना। इन्हों छोटियां मात्रावां एक एक गिणती होगी, इन्हां दी 2 2 हो जूगी, इहदी भी एक एक, इन्हों 2 2 गिणिया जाऊगा, इहदी एक, इहदी भी एक, इहदियां 2, ठीक है। पहला तो इसे दी एक दी गिणती निपटाओ, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16, पहला विश्राम 16 ते किहड़े छंद विच है? 16 12 वाला किहड़ा भाई? दवैया। आ चक्को, दूजे दियां 12 ही होणगियां, 12 होणगियां, 11 होणगियां, 13 होणगियां, की दिक्कत है? तो कोई समस्या नहीं, ठीक है। कॉमन ही मतलब सेंस ला के भी कर सकते हैं आप थोड़ा जा, अगर तुहाडी प्रैक्टिस प्रॉपर हो चुकी है छंदां दे मामले जे तुसीं नहीं फसदे तां। भाई मरन तां पैंदियां भज बाहां भर बाहां नहीं होए, भज जांदियां बाहां, बाहां टुट जांदियां जे भरा मर जाण, बिना भाइयां परे परिवार नहीं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ दसो जी, कहता जी किहड़ा छंद है? ये तो सीधा ही पता लग जाता, एड्डी लंबी पंक्ति है जी, ये तो बैत छंद की हो सकती है, ये तो बैत छंद है भाई, ठीक है। अगला प्रश्न, वैसे भी ये वारिस शाह दे हीर वारिस तो लिया गया, जो प्राणी ममता तजै लोभ मोह अहंकार, जो प्राणी ममता तजै, जेड़ा प्राणी
मोह माया त्याग दिंदा है ते लोभ मोह हंकार नूं त्याग दिंदा। जो प्राणी, एक स्टूडेंट ने पूछा जी सर जिहड़ा पैर दे विच हुंदा उहनूं गिणना है कि नहीं गिणना उहनूं? वैसे भी कोई दिक्कत नहीं, हुण गिण लो। दो दो वैसे भी गिण के की करेगा, अड नहीं गिणना हुंदा, यह नहीं गिणना हुंदा। दो एक एक दो एक दो दो एक दो एक एक आ दो होगी, एक मुक्ते वाली दा एक ते एक टिप्पी दा दो, आ भी दो ते आ एक, आ चखो। दो दो चार, दो छे, दो अठ, दो 10, 11 ते 12, 13, 13 ते पहला विश्राम हो गया भाई। दो ते 3 ते 3 6 ते 3 9, 2 11, 13 11 वाला किहड़ा छंद है भाई? दोहरा, आ चको 13 11 वाला छंद दोहरा। मूर्ख लोग सदा सुख सौंदे रोज कमावन पैसा, 70 विच छंद किहड़ा भाई? मूर्ख लोग सदा सुख सौंदे रोज कमावन पैसा। थोड़ा जा कविता का ज्ञान भी होना चाहिए, कित्थे विश्राम लगूगा ये थोड़ा जा पता होना चाहिए। वैसे तो विश्राम हो सकता है, मान लो कोई उदाहरण दे के पूछे उहदे च लावे, वो ना लावे वो भी उसकी मर्जी है भाई, है ना। मूर्ख लोग सदा सुख सौंदे रोज कमावन पैसा, इस तरह का तो भाई ये है तो अपने की ना लेंदे मात्रक छंद ही है। दो गिणियाँ जानियाँ, एक एक दो एक एक दो एक एक। हुण सौंदे आ, ਇਹਦੇ ਤੇ बिंदी की मात्रा नहीं गिनी जाऊगी क्योंकि सै नूं वड्डी मात्रा लगी हुई है। ये तो पहले ही गिणती 2 होगी, 3 तो गिनना ही नहीं, तुहानूं दस्सिया ना। आ भी 2 2 1 1 2 1 1 ते 2 ते 2, गिण लो भाई। मूर्ख लोग सदा सुख सौंदे, इत्थों तक गिण लो। 2 ते 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, 2 16, 16 मात्रा ते पहला विश्राम। ये तो बई दवैया छंद दे विच ही है, 16 12 वाला दवैया छंद है। अगे वित्थां वाले जग विच वित्थां पईयां चप्पे चप्पे अड्डो अड्ड सब कोई जोड़ियां नहीं थोड़ियां। लै आई कोरड़ा ये हैगा कबित छंद है, कबित छंद दी चाल ही अड्ड है। आ देखो की कहंदा, कहंदा वित्थां वाले जग विच, दुबारे सुनो, कहंदा वित्थां वाले जग विच वित्थां पईयां चप्पे चप्पे अड्डो अड्ड सब कोई जोड़ियां नहीं थोड़ियां। आ छंद है कबित छंद, ठीक है। हाँ लो भी देख लियो, ये तुसी कबित छंद है, ये तो वर्णा की गिणती करनी है, अखरां की गिणती है, कबित छंद है, ठीक है। अखरां की गिणती कर लो की बनती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 9 गिन लो, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, आ लो चक्को, कुल 32 हो गए। 32 वर्ण हो जान, 33 वर्ण हो जान, कोई दिक्कत नहीं। 31 वर्ण हो जान, की परेशानी है? कोई समस्या नहीं, क्योंकि ऐ तो है नहीं भी 32 वर्णा वाला कोई यह छंद हो गया कविता, तो 31 वर्ण वाला कोई होर दिता, एवं तो है नहीं, आह ही बनती है, ठीक है। अगे प्रश्न, उपरोक्त 17 विच छंद अच्छा हो गया कि हाँ ठीक है। 18 नंबर। 19 नंबर प्रश्न, मुक्या जहानो तेरा खान पान जी, छिपे ना रहन सूरे बलवान जी। दोबारे रिपीट हो गया भाई, ये तो भाई कोरड़ा छंद है। मुक्या जहानो तेरा खान पान जी, छिपे ना रहन सूरे बलवान जी, कोरड़ा छंद है। ये तो अखरां की गिणती होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 या 14 वर्णा वाला छंद किहड़ा जी? अपने कोरड़ा छंद है, ठीक है। अगे आ लो एक होर आ गया कबित छंद की, एक होर उदाहरण देखो। सिर चीरा नी गुलाबी, भिन्ने नैण नी शराबी, मुख बोलिया झड़न फुल हार लै बनावदी। आ हैगा ये छंद किहड़ा? ये कबित छंद है, कबित छंद है, इसदा पता लगी जाता। देख लो, तिन्ने नहीं, तिन्ने नैण थोड़ा होंदे आ, तिन्ने नैण नहीं, भिन्ने नैण। हाँ, सिर चीरा नहीं गुलाबी, भिन्ने नैण नी शराबी, मुख बोलिया झड़न फुल हार लै बनावदी। ये हैगा जी कबित छंद, ठीक है। इवें दा याद रखियो, उदाहरण है ये। हाँ अगे, नबज देख के करा इलाज इसदा, नबज देख के इलाज इसदा नहीं, नबज देख के करा इलाज करना भी है। नबज देख के करा इलाज इसदा, दे वेदना सब बताए मैनू। अच्छा जी, ये छंद बैंत छंद है भाई, देख लियो गिणती करके। 21 नंबर प्रश्न है जोड़ा तुहाडा, ये बैंत छंद है, ठीक है। ये पहला विश्राम 21 22 किन्ने ते भी होवे, 20 21 22, दूजा भी इन्ने ते बैंत छंद है। कुल 40 मात्रा वाला जोड़ा छंद कहा जाता बैंत। अगला प्रश्न, देवी और सज्जनों किधर गया? लभ्या जाए। 21 तो बाद 22 नंबर प्रश्न है आ रहा। नैनो देख साध दरसेरा, सो पावै जिस लिखत ललेरा।
ये हो गया थोड़ी। नैनो देख साध, नैनो देख साध दरसेरा सो पावै जिस लिखत ललेरा, सो पावै जिस। ठीक है बई, ये सतर दे विच छंद किहड़ा बई ये दसना तुसीं। हाँ मैनूं पता ही सीगा बई नैनो देख साध दरसेरा सो पावै जिस लिखत ललेरा। ये विच चौपई छंद है बई तुहाडा, चौपई छंद है। ठीक है, 1 2 1 1 2 1 2 ते 1 3 ते 1 4 ते 2 6 ते 1 7, पहला विश्राम 7 ते 1 2 1 1 1 ते 2 2 2 6 ते 3 9 ते हो गया 7 8 9 ਜਾਂ किन्नियां भी कोई गल नहीं, 2 ते 2 4 कोई दिक्कत नहीं। इन्नियां किहड़ा बनदियां, मतलब 9 7 16 16 मात्रा वाला छंद है जिहड़ा तुहानूं पता ही है किहड़ा चौपई छंद बनदा है। ठीक है, कोई गल नहीं, अगे पिछे वध घट हो जाना उहदा कोई दिक्कत नहीं। तन टंगिया विचकार दे जान टंगी असमान, मुठ तेरी विच कालजा बदलां वल ध्यान। दसो जी, कहंदा ये किहड़ा छंद है। ये विच छंद ये तो बई मात्रा गिणती करनी पैनी है। तन टंगिया विचकार दे है एक एक हुण टै नूं मुक्ते की मात्रा है, मुक्ते की मात्रा 1 गिणी जाऊगी, उपर टिप्पी नूं भी 1 गिण लेना, 1 ते 1 2 गिणनी है। ठीक है, 1 2 हुण इहदे विच है वै नूं छोटी मात्रा है, छोटी मात्रा नूं आपां 1 गिणना है। हुण अदक भी गिणिया जाऊगा, इत्थे 2 गिणे जा सकते हैं, 1 2 1 2 कोई दिक्कत नहीं, यदि गिणती कर लो। 1 2 ते 2 4 ते 1 5 ते 2 7 2 9 ते 1 10 ते 2 12 ते 13 ते 2 15 15 या 16 ते 15, मतलब 16 15 16 की दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। 16 ते पहला विश्राम है, जिहदा मतलब यह हैगा दवैया छंद बई 16 12 वाला, 16 12 वाला दवैया है। अगला प्रश्न, सौंची खेडते गभरू पिड़ा अंदर छिंजा पाउंदे ते छाला लाउंदे ने। लै भी ठीक है, ये तो सीधा ही पता लगी जाता भी ये तो बैंत छंद है एडी लंबी हैगी इहदी पंक्ति ते 1 विश्राम है। ये पहले विश्राम मतलब 20 19 ते दूजा भी, दूजे विश्राम च भी 20 19 मात्रावां, तां ये जी बैंत छंद हो गया। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हैगा, कहंदा राणियां दी ढाणी विच लाड़ा सजदा, बग 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 बोल शेर गजदा। 17 दे विच छंद बई किहड़ा है बई? आ तां कोई छंद वर्णिक छंद लग रहा बई मैनूं, ये वर्णिक छंद है बई, वर्णा की गिणती की जाए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अच्छा, 13 वर्णा वाला छंद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अच्छा भी 13 13 वर्णा वाला छंद किहड़ा है बई? कोरड़ा लगता है मैनूं बई, कोरड़ा छंद है बई 25 नंबर ते वर्णा की गिणती। छंदाबंदी विच अदक की मात्रा गिणी जाती है, 1 2 गिणी नहीं जाती जां तुहानूं पता ही नहीं। ठीक है, ये भी ऑप्शन है, देख लो। लै छंदाबंदी विच अदक की मात्रा जिहड़ी वो किन्नी गिणी जाती है, मतलब ऐ पुछया, यदि शर्त नहीं पुछी गई ये पिछे भी गिणी जाती है कि नहीं, किहदे नाल किहड़ी मात्रा नाल गिणी जाती है, इस तरह का प्रश्न नहीं गा भी छंदाबंदी दे विच अदक की मात्रा किहड़ी मात्रा नाल गिणी जाती है। ये तो होगा भी जदों छोटियां मात्रावां आ जाण, छोटी मात्रा दे नाल अदक है, छोटी मात्रा की गिणती 1 होगी, 1 अदक की, 1 ते 1 2, कुल 2 गिण सकते हैं, 3 नहीं कर सकते उन्होंने, है ना। पर छंदाबंदी विच अदक की मात्रा गिणी जाती है जी, बिल्कुल। हाँ, अगे स्थिति होर है, अगला शर्त होर है, मतलब अदक की मात्रा 1 गिणनी है। छंदाबंदी का नियम कहता भी अदक की मात्रा 1 गिणनी है, तुसीं मात्रा गिणनी कदों है, ये अगली शर्त है। मात्रा गिणनी उदों है जदों लघु नाल मात्रा लगी होवे, उहदे नाल 1 गिणती कर लैनी है तुसीं। ठीक है बई। छंद किन्ने प्रकार दे हन? छंद बई दसो। अगला प्रश्न 27 नंबर जिहड़ा तुहाडा, छंद किन्ने प्रकार दे हन जी? ये है बिल्कुल 3 प्रकार दे है ना। एक हुंदा ओह मात्रिक, एक वर्णिक ते एक गणिक छंद हुंदा है। अगला प्रश्न, मात्रिक छंद नहीं है, सोरठा कबित दोहरा चौपई किहड़ा जिहड़ा मात्रिक छंद नहीं गल है? वाह भी क्या बात है। हुण आ तां तुहानूं मैं वैसे भी दस्सिया वा है ना भी ओह दोहरे नूं जदों पलटा के बनाया जाता तो सोरठा बन जाता है। मैं इसे वास्ते ऑप्शन च पाया है दोहरा, दोहरे तो ही सोरठा बनया। ये दोनों ही मात्रिक छंद है, जे दोहरा मात्रिक है तो सोरठा भी मात्रिक है। बाबे शेख फरीद ने इनू थोड़ा जिहा वरत्या भी है 1-2 जगह ते, सोरठा मतलब दोहरे दियां लाइनां पलटा के बनाया जाता है। ठीक है, सोरठा। हुण चौपई इहदे विच ये भी मात्रिक छंद है। कविता जिहड़ा वर्णिक छंद है। मान लो तुहानूं भुलेखा हुंदा भी सर जी आ एक सोचण वाली गल है, मान लो भी तुहानूं सोरठे का नहीं पता
भी ये मात्रिक छंद हैगा कि नहीं। पर इन्ना तो पता है ना भी कविता जिहड़ा ये मात्रिक नहीं गा, ये वर्णिक छंद है। बस इन्नी गल आ चीज़ां ध्यान च रखनियां तुसीं। अगे हमरी करो हाथ दै रक्षा पूरन होए चित्त की इच्छा। हमरी करो हाथ दै रक्षा पूरन होए चित्त की इच्छा। हमरी करो हाथ दै रक्षा पूरन होए चित्त की इच्छा। ये चौपई छंद है बई। ये चौपई साहब बाणी है जिहड़ी वो गुरु गोबिंद सिंह जी की रची हुई, वो ही उदाहरण है। अगला प्रश्न देवियों और सज्जनों आ रहा। हाँ, नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। ये छंद दसो भी केड़ा, गिनती कर लो। 2 1 1 2 2 2 1 2 2 तो 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 ते 1 13। पहला विश्राम 13 ते किहड़े दा हुंदा है, दोहरे दा हुंदा है, 13 11 वाला। आ लो प्रश्न क्लीयर। अगला प्रश्न छंदाबंदी विच टिप्पी जेकर गुरु वर्ण नाल आवे तां मात्रा। समझ गए कि नहीं प्रश्न। छंदाबंदी विच जे टिप्पी है जिहड़ी कहंदा जेकर गुरु वर्ण नाल आवे तां मात्रा 1 गिणी जाती है, 2 गिणी जाती है, गिणी नहीं जाती जां 3 गिणी जाती है। छंदाबंदी विच टिप्पी जेकर गुरु वर्ण नाल आ गई तां गुरु वर्ण तां पहला ही 2 गिण लिया, गुरु मात्रा तां पहला ही गिणी गई 2, टिप्पी की मात्रा नहीं गिणी जाऊगी। फिर समझ गए कि नहीं। 31 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है भी नहीं गिणी जाती भाई, याद रखियो। आही मारे ते गम खावे पीवे खून जिगर दा। अच्छा भी आ तो मैनू यदी पंक्ति पहली वड्डी है एक छोटी है, कॉमन जी गल भी रखी है ध्यान च। मैं एक कई बार यूँ ही होंदा आ, एक पंक्ति वड्डी होंदी है एक छोटी है। जदों आप 16 12 वाला करते हैं है ना, 16 12 तो कितना फर्क लगता है ना 4 मात्रा का। तो 4 मात्रा ने एक पंक्ति नूं वड्डी करता, मतलब एक विश्राम वड्डे च एक छोटे च, मतलब ये 16 होणगियां, ये 12 होणगियां। कॉमन जी गल है ना। 16 12 वाला जिहड़ा ये दवाइया छंद है बई तुहाडा, ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न आ रहा। खेती जैसे वाड़ बिना नार पर धार बिना घोड़ा सवार बिना रास नहीं आमदा। लै जड़ा है कवित छंद है बई, कवित छंद की तो चाल ही अड्ड है। कवित छंद का बड़े नज़ारे है। आ देखो किड्डी सोहनी चाल है। कहता खेती जैसे वाड़ बिना नार पर धार बिना घोड़ा सवार बिना रास नहीं आमदा। ठीक है भाई। खेती वाड़ तो बिना ते नार इस्त्री पर धार पति तो बिना ते घोड़ा जिहड़ा असवार तो बिना यह किसी काम दे नहीं है। ठीक है भाई। हाँ, अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न भाई। भला दस क चिरी विछुन्निया नूं कदों रब सच्चा करी लियावदा है। हीर वारिस दे विचों लिया गया उदाहरण है। वारिस ने अपनी सारी दी सारी हीर बैंत छंद दे विच लिखी है, इस करके इसदा उत्तर है जिहड़ा ये बैंत छंद है। दोहरा छंद विच मात्रावां की गिणती है। इस तरह का प्रश्न वास्ते भी तैयार रहो भाई। दोहरे छंद विच मात्रावां की गिणती 13 11 11 13 पलटा के 16 12 12 16। 16 12 वाला तो आप दवैया पढ़िया, 12 16 वाला आप कोई छंद नहीं पढ़िया, 11 13 वाला कोई नहीं, 13 11 वाला दोहरा छंद है। ठीक है। इस तरह का प्रश्न भी भाई याद रखियो देवियों और सज्जनों। 34 नंबर प्रश्न क्लीयर हो गया अपना। अगला प्रश्न देवियों और सज्जनों मैंने लगता बनाए ही नहीं सी मैं ये तो है ना, फिर भी चलो चंगे बनाए है प्रश्न। आप ये भाई तुसी थोड़े याद रखने हैं। लो मैं होर देख लेना, एक अद्धा कोई होर आ गया होवे पेपर तो होर चक दिन्ने आपां काम, तुसी भी की याद रखोगे देवियों और सज्जनों। 9 नंबर आप क्लीयर कर लिया है ना। हुण आप अगले ते चलते हैं, नाल ही तुहाडे कमेंट भी पढ़दा मैं एक बार। आ चक्को 10 नंबर। हेलो खेडो खेडो भी 10 नंबर। प्रश्न दे विच अलंकार वाला है कि आ लो एक टेस्ट होर सी, अलंकार वाला भी नाल ही कर लेने। आ चक्को भी अलंकार। अलंकार किस भाषा का शब्द है? आ तो जरूरी याद रखने भाई, एवें दे प्रश्न जरूर याद रखा करो। अलंकार किहड़ी भाषा का शब्द है? फारसी, पंजाबी, संस्कृत, हिंदी। अलंकार भाई संस्कृत भाषा का शब्द है ना अलंकार। अलंकार कविता का एक की है भाई दसो? तत्त है। अलंकार कविता का एक प्रकार है। अलंकार कविता का एक रूप है या अलंकार कविता का एक भाव है। एक्चुअली दे विच की है, अलंकार रस छंद ये सारे कविता के तत्त हैं। कविता के तत्त जिवें साडा शरीर 5 तत्तां के मेल तो बनिया, उवें ही कविता बहुत सारे तत्तां के मेल तो बनी है, जिहदे विच भाषा, शैली,
ये सारिया चीज़ां छंद अलंकार ये है जिहड़े सारे हुंदे आ ते ये बई अलंकार कविता का एक तत्त है। बड़ा इंपोर्टेंट प्रश्न है, छोटा जिहा प्रश्न बड़ा जरूरी है, बड़ा सोहना। अलंकार दे प्रकार हैं। अलंकार दे प्रकार तुहानूं पता ही है, छंद दे भी 3 प्रकार है, अलंकार दे भी 3 ही है। अलंकार का एक प्रकार नहीं है, किहड़ा? भाव अलंकार, शब्द अलंकार, शब्दार्थ अलंकार, अर्थ अलंकार। पता ही है तुहानूं, भाव अलंकार नाम की कोई चीज़ नहीं, जां तां शब्द अलंकार है, जां अर्थ अलंकार है, तो जां शब्दार्थ अलंकार है। ठीक है। अगला प्रश्न ये भी तुसीं ध्यान च रखना है, ये भी गल तुसीं ध्यान च रखनी है भी जिहड़ा अलंकार टॉपिक जो 11वीं वाली बुक दे विच दे रखिया है, उहदे विचों कंसैप्ट क्लीयर कर लिओ, उहदे विचों प्रश्न आ जाऊगा पक्का ही है। ठीक है। उदाहरण पासे तो लै सकदा कितों, बस इन्ना ही है। अर्थ अलंकार का एक प्रकार नहीं है बई, किहड़ा? अर्थ अलंकार का रूपक, दृष्टांत, अतकथनी, अनुप्रास। इहदे विचों रूपक अर्थ अलंकार है, अतकथनी अर्थ, दृष्टांत भी अर्थ है, अनुप्रास है जिहड़ा ये शब्द अलंकार है। शब्दां दे विच चमत्कार है जिहड़ा शब्द अलंकार है। अगे नित नित नवल नवेल गुरमुख भेसिया, सतर दे विच अलंकार किहड़ा बई? इहदे विच जी नए अखर दी वार वार दोहराव होण करके ये है जी साडा अनुप्रास अलंकार। ठीक है बई। अगे मेरी बक्की तो डरन फरिश्ते, मैथों डरे खुदा। ये है जिहड़ा पीलू ने लिखिया किस्सा मिर्जा साहिबा, उहदे विच मिर्जा कहंदा ये गल भी मेरी बक्की घोड़ी है जिहड़ी, कहंदा उहदे तो फरिश्ते डरदे आ, देवते डरदे आ, ते मैथों डरे खुदा, मेरे तो रब डरदा। ये गल नूं वधा चढ़ा के कीता गया बई, इस तरह का कुछ नहीं हुंदा, एवें नहीं हुंदा, रब भी किसी तो डरिया कदे, एवें मरी जांदा आपदियां ही। यह है जिहड़ा ये अतकथनी अलंकार है बई, अतिशयोक्ति, गल नूं वधा चढ़ा के मसाला मसूला ला के पेश करना, अतिशयोक्ति, अतकथनी कहंदे इहनूं पंजाबी। कही सिफत हजारे दी आख सकां, गोया बहशत जमीन ते आया ही। सतर दे विच अलंकार किहड़ा है भाई? ठीक है। 8 नंबर प्रश्न है तुहाडा, इहदे विच हैगा, देखो कहंदा ये जदों मतलब की है भी वह कवि वारिस शाह जदों रांझे दे पिंड तख्त हजारे की सिफत करदा है तां उदों कहंदा कही सिफत हजारे दी आख सकां। देखो छंदा दे विच तां तो तुहानूं मान लो किसी कविता का कोई पंक्ति दी है, वह अर्थ ना समझ आए तो भी कोई नहीं, गिणती करनी है, कर दोगे, मात्रा की गिणती करनी है, वर्ना की गिणती है। ये थोड़ा थोड़ा बस गल याद रख लियो। उदाहरण है ना जिहड़ियां 11वीं वाली बुक च ज़्यादा दित्तियां जिहड़ियां स्पैशल, वो याद रखनी। हालांकि मैं लगभग काफ़ी उदाहरण पा चुकिया चंगियां चंगियां, आ तुसीं देख लियो एक बारी। कही सिफत हजारे दी आख सका, कवि कहंदा मैं किहो जी सिफत आखां हजारे तख्त हजारे दी। गोया का मतलब हुंदा मानो, जिवें कि मानो बहशत जमीन ते आए, बहशत स्वर्ग नूं कहा जाता है, स्वर्ग नूं। कवि कहंदा मैं सिफत उहदी तख्त हजारे की सिफत की आखां, इस तरह लगता है जिवें धरती ते स्वर्ग उतर आया होवे। दृष्टांत उदाहरण दिती है, उदाहरण दे के ते तख्त हजारे की सिफत की है। तख्त हजारे की सिफत नूं 4 चैन लाए है कवि ने, ते उदाहरण दिती है बहशत की, स्वर्ग की उदाहरण दे के, इस करके ये दृष्टांत अलंकार है। ठीक है। ये तुसीं याद रखना है। 8वें का जिहड़ा उत्तर है जिहड़ा वो तुहाडा ए है बई। अगला प्रश्न आ देखो, ले छोटे छोटे प्रश्न भी इस तरह के आ भी याद रखने हैं तुसीं। एक छोटा जिहा प्रश्न बड़ा प्यारा जिहा, हाँ, दिल दरिया विच अलंकार किहड़ा बई? दिल दरिया विच उपमा, अतकथनी, अनुप्रास, रूपक। देखो रूपक अलंकार मैनूं लगदा भी तुहाडे सिलेबस च है नहींगा, कोई गल नहीं, रूपक कर लियो क्योंकि उपमा दे वर्गा जिहा ही है, ਉਹਦੇ नेड़े तेड़े आ, वो तुसी थोड़ा जिहा छड्डिओ ना, तुसी इस चीज़ नूं कोई पता नहीं गा भी और रूपक बारे भी कोई उदाहरण हो दे दे, है ना, इस तरह की। दिल दरिया विच अलंकार है, दिल दरिया विच उपमा तो है नहीं क्योंकि उपमा दे विच तां होणियां चाहीदियां उपमेय, उपमान, साझा गुण, वाचक शब्द, इहदे तां इन्ने बनदे नहीं। अतकथनी भी नहीं गा, दिल दरिया, अनुप्रास बनता भी है, और रूपक अनुप्रास तो बनता है भी दिल ते दरिया, दै दै दा दोहराव, पर ये पिछे एक होर भावना देख लेनी है तुसी। रूपक अलंकार दियां छोटियां छोटियां उदाहरण बस ये तुसी देख लेनी है। दिल दरिया मतलब दिल नूं दरिया दस्या गया, दिल नूं दरिया का रूप दस्या गया। एक हुंदा है भी उसका दिल है जिहड़ा दरिया वर्गा है। देखो सुनो ध्यान नाल, उपमा ते रूपक अलंकार च फर्क किन्ना है। जदों इत्थे तुसी धर्म संकट च फसे सी पहलां, तभी अनुप्रास भी हो सकता है, रूपक भी। तुसी इहदे अर्थां ते जाना पहलां, ये गल बात दी आ। अनुप्रास का तो शरेआम पता लगता होंदा है, अनुप्रास की लंबी पंक्ति उहदे विच दोहराव, ठीक है। तो पर इहदे विच देख लो तुसी दिल दरिया, हुण ये दिल दरिया का मतलब की है भी उहदा दिल है जिहड़ा वो दरिया है। अगर मैं कहंदा भी उहदा दिल दरिया वर्गा है
ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਪਮਾ अलंकार। अगर मैं बोलिया भी ਉਹਦਾ दिल दरिया है ਤਾਂ रूपक अलंकार। उसका दिल दरिया वर्गा है उपमा अलंकार। उसका दिल दरिया है रूपक अलंकार। सुन लो मैं दोनों उदाहरण इकट्ठियां बोलदा। उसका दिल दरिया वर्गा है, उसका दिल दरिया है। एक दिल नूं दरिया का ही रूप दसता, उसका दिल दरिया है मतलब दरिया का रूप है जमा। तो एक मैं कहा उसका दिल दरिया वर्गा है, दोनों च बरीकी थोड़ा जिहा फर्क है। यही तुसीं समझना, यही कुंडी है बस जिहड़ी अड़ी है, बस ये तुसीं याद रखनी। दिल दरिया शब्द दे विच रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न, उपमा ਜਾਂ तुलना प्रगटाउण वाले शब्द नूं अलंकारिक भाषा विच की कहा जाता है? उपमा ਜਾਂ तुलना प्रगटाउण वाले शब्द नूं की कहा जाता है? उपमेय, उपमान, साझा गुण वाचक शब्द, ये तुसीं देखना है। ठीक है, जिहड़ा उपमा ਜਾਂ तुलना प्रगटाउण वाला शब्द हुंदा है, जिहड़ा उसनूं वाचक शब्द कहा जाता है। उपमेय हुंदा है जिस दी तुलना की जावे, उपमान जिस नाल तुलना की जावे, साझा गुण हुंदा दोहां दे विच जो उपमेय ते उपमान दे विच जो साझा पाया जाता है उसनूं साझा गुण कहा जाता है। आ देखो अगला प्रश्न, तिखे नैण कटारी दी धार वांगू सत्र दे विच उपमान पुछया भी किहड़ा है? तिखे नैण कटारी दी धार वांगू, इहदे विच नैणा दी उपमा, नैणा दी तुलना कटार दे नाल कीती है। वांगू शब्द वाचक शब्द है ते दोने है जिहड़े दोनों नूं तिखे दस्सिया गया। कटारी दी धार भी तिखी हुंदी है ना, कटारी है जिहड़ी वो भी तिखी है, नैण भी कहंदा तिखी है, कटारी दी धार वर्गे तिखे। कटार जिहनूं कहदे ने छोटी तलवार जिहड़ी हुंदी है, छोटा चाकू, जिवें थोड़ा जिहा चाकू तां छोटा हुंदा उस तो वड्डा जिवें कटार कह दिंदे ने। उपमान शब्द कटारी है, नैण है, तिखे नैण है या धार है। आ देखो तुहानूं बस कन्फ्यूज करने वास्ते ही नैण तिखे नैण पाया। असल दे विच नैण तां उपमेय शब्द है, जिहड़ा उपमान शब्द है वो बई तुहाडा 11वें का सही उत्तर है जिहड़ा वो हैगा ए नंबर ऑप्शन कटारी। कटारी है जिहड़ी, कटार है जिहड़ी वो हैगी आ उपमान। और जिहड़ा उपमेय है वो तां हुंदा भी जिहदी तुलना की गई है, नैणा की तुलना की गई है, नैण उपमेय है। जिहदे नाल तुलना की गई है, नैणा की तुलना किहदे नाल की गई है? कटारी। कटारी उपमान है। अगे साझा गुण, साझा गुण मतलब तिखे है। आ देखो तिखे शब्द साझा गुण है। उस तो बाद वांगू, वांग शब्द है जिहड़ा ये वाचक शब्द है ना। इस तरह याद रखियो तुसीं। अगला प्रश्न, अलंकार विद्या विच उपमा तो की भाव है बई? सलागा, तुलना, वडियाई, तौहीद है कि नहीं? प्रश्न अलंकार दे शब्द अलंकार विद्या विच दसना बई। अलंकारिक विद्या विच वैसे तो उपमा दे अर्थ बहुत है, सलागा, वडियाई, प्रशंसा, पर अलंकारिक विद्या विच उपमा का मतलब हुंदा है तुलना, कंपैरिजन। अगला प्रश्न, रे मन ऐसी हरस्यों प्रीत कर जैसी जल कमले, सत्र दे विच अलंकार केड़ा है? उपमा, अतकथनी, रूपक, दृष्टांत। रे मन ऐसी हरस्यों प्रीत कर, हे मेरे मन उस परमात्मा नाल, हर हरी नाल इस तरह की प्रीत प्रेम कर जैसी जल कमले, जिवें कमल दा फुल पानी दे नाल प्रीत करदा है। की दिता है बई? दृष्टांत दिता है, उदाहरण है कि मन नूं कहा गया भी तू इस तरह प्रेम कर जिवें कमल का फुल पानी दे नाल करदा है ना। हाँ, जैसी जल कमले। लै भी थोड़े थोड़े अर्थ पता होने चाहिए तुहानूं। 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बई दृष्टांत है, उदाहरण दे के दस्सिया गया भी हे मना उस परमात्मा नाल इस तरह प्रीत कर जिवें कमल दे फुल दी पानी दे नाल प्रीत हुंदी है। ठीक है बई। अगे, साडे चंब दियां जुत्तियां करे कोई जिहड़ा जीओ दा रोग गवाउंदा ही। 17 विच अलंकार किहड़ा? दृष्टांत है, रूपक है, अतकथनी है या अलंकार है? साडे चंब दियां जुत्तियां करे कोई, अपने आप नूं निमरता दा, निमरता, निर्माणता, निमर गुण दस्सण वास्ते एवें कहा जांदा भी चंब दियां जुत्तियां बना लो। चंब दियां जुत्तियां नहीं बनदियां हुंदियां। मान लो भी मेरे चमड़े दियां जुत्तियां किसी ने बनाउणियां होण तो फिर ऐ हो सकता कदे? बस इन्ना कहा जाता है। मतलब मैं कहां भी भाई मेरा मतलब की है भी मैं जे कहां भी भाई मेरे चंब दियां ना भावें जुत्तियां बना लो, यदा मतलब की है भी मैं निमरता नूं प्रगट कर रहा, निमरता के भाव नूं प्रगट कर रहा भी मैं मतलब तुहाडी सेवा दे विच हर वक्त हाज़र है। कहण दा मतलब यही है। चंब दियां जुत्तियां नहीं बनदियां हुंदियां, अतकथनी रूप में गल नूं दस्सिया जांदा है, इस करके ये अतकथनी अलंकार है। ये प्रश्न ये भी ध्यान च रखना है तुसीं। अगे आ देखो एक होर आ गया, दिल दरिया वर्गा एक होर आ गया। चरण कमल विच अलंकार है, चरण कमल विच अलंकार है बई, दसो किहड़ा है बई?
अनुप्रास है, रूपक है, अतकथनी है या दृष्टांत है। ये चरण कमल मतलब ओदे चरण ओदे पैर है जिहड़े ओह कमल हन। समझ गए ना, ये रूपक अलंकार है। ओदे पैर है जिहड़े ओह कमल है। अगर हुंदा भी पैर कमल वर्गे हन तो फिर बई उपमा अलंकार हो जाना सीगा। इत्थे पैर कमल ही है, ठीक है, ये अरूपक अलंकार है। अगला प्रश्न, ज्यों ज्यों त्रेला ते वाला चो किरण मोती त्यों त्यों अथरू पई वगानी मैं। जिवें जिवें त्रेला ते वाला चो किरण मोती त्यों त्यों अथरू पई वगानी मैं। ये तो बई एक उदाहरण जी दे के पुछया है ना, एक मतलब भी जिवें जिवें मतलब वो त्रेला चो मोती गिरदे है पानी दे ते उवें उवें मेरे अखियां चो अथरू वगदे है ना। उदाहरण है, दृष्टांत दिता है, इस करके ये दृष्टांत अलंकार है। 16वें का सही उत्तर है भाई दृष्टांत अलंकार। अगला प्रश्न कहाँ गया देवी और सज्जनों, देखते हैं अभी, ये रहा। सोने वर्गे वाल सुनहरी सतर विच सांझा गुण केड़ा है भाई। सोने वर्गे वाल सुनहरी ये एक उपमा अलंकार है भाई। उपमा अलंकार है जिहदे विच उपमे उपमान सांझा गुण वाचक शब्द इस तरह का कोई भी पूछ सकता है। तो ये वालों की उपमा सोने दे नाल कीती गई है, जिन्हां दा सांझा गुण है सुनहरी होना, वर्गे है जिहड़ा ये वाचक शब्द है। ये सांझा गुण देख लो तुसी, 4 ही दिते है। आ हैगा बई तुहाडा वाल उपमेय है। उपमेय मतलब जिस दी तुलना की जाए। वालों की उपमा सोने नाल कीती है, सोने की उपमा वालों नाल नहीं कीती है, याद रखना है। उल्टा ना कर दिओ, किते उल्टी गंगा ना वहायो, भी याद रखियो। वाल उपमेय है, सोना उपमान है, वर्गा वाचक शब्द है, सुनहरी सांझा गुण है। वाल वर्गे सोने या सुनहरी, ये चारां दे विचों सांझा गुण पूछे, इस तरह का प्रश्न जरूर आ सकता है। पूरे मतलब संभावना है, इस करके ये सांझा गुण है जिहड़ा वो हैगा बई तुहाडा सुनहरी, क्योंकि वो कहंदा वाल भी चमक रहे हैं। सुनहरी मतलब सोने वांग चमक रहे हैं, सोना भी चमकदा हुंदा है। चमक मतलब सुनहरी मतलब चमक। अगला प्रश्न, दर्शन परसन सरसन हरसन रंग रंगी करतारी, बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है एक। ये किहड़े अलंकार दी है भाई, तुहानूं पता ही है, ये हैगी है अनुप्रास अलंकार दी, जिहदे विच रसन शब्द दी जिहड़ी दोहराव है हो रहा है, ठीक है। उस तो बाद अरै दा रंग रंगी करतारी, ठीक है भाई, हो गया। अगे देखते हैं, आला एक होर आ गया, कहंदा गोरी नहा के तलाब विचों निकली सुल्फे दी लाट वर्गी है ना। लोक गीतां दे विचों उदाहरण लई गई है। वैसे तो इत्थे लिखिया वा सीगा, वो तो मैं जान बुझ के करता। वैसे तो लिखिया सी गोरी नहा के छप्पड़ विचों निकली, मैं लोक गीत पढ़ी जांदा सी, उहदे च लिखिया सी गोरी नहा के छप्पड़ विचों निकली सुल्फे दी लाट वर्गी। मैं कहा भी छप्पड़ विचों तो पशु डंगर निकलते हैं, हुण गोरी नूं छप्पड़ दे विचों कढ़दे बहुत सोहणे लगेंगे। मैं क्या ये तो देखो लोक गीत है, जिहड़े लोक गीतां दा तां एक मतलब टेस्ट ही अड्ड है। पर हुण इत्थे मैं क्या चंगा नहीं लगता, मैं तलाब करता। मैं कहा चल तलाब दे विचों तां कड्ढीए कम से कम गोरी नूं विचारी नूं, भी मान लो जे उन्होंने छप्पड़ छुप्पड़ चों कढ़दे पशुओं हुण नाल मੱਝਾਂ निकलदियां हुण 4-5 ते गोरी विचारी किन्नी है ना ਉਹਦੀ बेइज्जती हो चुकी, ਉਹਦੇ हुसन ਦੀ, ਉਹਦੇ रूप ਦੀ। इस करके मैं कहा चलो गोरी नूं तलाब विचों कढ़दे आ बई, ठीक है भाई। छप्पड़ चों नहीं कढ़नी, आप टोबे चों भी नहीं कढ़नी। गोरी नहा के तलाब विचों निकली सुल्फे दी लाट वर्गी, ये उपमान शब्द है। उपमान शब्द पूछा, इसका मतलब यह है भी ये उपमा अलंकार है। ये उपमा अलंकार है, ठीक है, उपमा अलंकार है। तो ये मतलब की है भी वो सुल्फे दी लाट जिहड़ा हैगा ये तुहाडा हो गया उपमान शब्द, तो वो मतलब गोरी है जिहड़ी वो हैगी आ उपमेय है, ठीक है। आ देखो तला सुल्फे दी लाट, सुल्फा या गोरी, सुल्फा भी लिखता मैं, असल च सुल्फे दी लाट है, ठीक है भाई। लाट मतलब उसके उपर जी अग बल रही है, लाट जी उसनूं कहा जाता है सुल्फे दी लाट। सतर दे विच उपमान है जिहड़ा ये सुल्फे दी लाट शब्द है भाई, 19वें का याद रखना है तुसीं। बी नंबर ऑप्शन सुल्फे दी लाट। अगला प्रश्न, कहर दियां कूकां विच अलंकार है। कहर दियां कूकां विच अलंकार है, अतकथनी अनुप्रास और रूपक उपमा। कहर दियां कूकां 20 नंबर प्रश्न है जिहड़ा तुहाडा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ प्रश्न आया भी है एक बार है ना, सैकेंड ग्रेड च आया सीगा। ओढ़क वक्त कहर दियां कूकां सुन पत्थर टल जावे, जिस डाची मेरा पुन्नू खड़िया शाला मर दो जख वल जावे। इस तरह लिखिया है ना, ये जड़ा है ना, ये कहर दियां कूकां मतलब उस दियां कूकां चीकां जिहड़ियां वो कहर है।
कहर दियाँ कूकां, हुण दियाँ शब्द का कोई मतलब नहीं निकलता इत्थे। कहर दियाँ कूकां मतलब उस दियाँ कूकां हैं जिहड़ियां ओह कहर है, भी कहर ही ढा रही हैं उस दियाँ कूकां। कूकां कहर ही है एक तरह का, कहर। तो ये तुहाडा रूपक अलंकार है, ये भी तुसीं याद रखना है भी दा मतलब उस दियाँ कूकां कहर है। ठीक है। फिर होश बेहोश मदहोश होई, फिर पात्र लेंदी गली गली, है ना, वही है ना। हाँ, फिर जिंद जवानी झल्ली झल्ली, है ना, वो जड़ा है एक उदाहरण, प्रसिद्ध उदाहरण है। फिर होश बेहोश मदहोश होई, ये होश शब्द का दोहराव हो रहा है, इस करके ये भाई तुहाडा अनुप्रास अलंकार है। अगे, धौण गोरी दी ऐसी फब्बे, आउंदा जांदा साह पिया लब्बे। लै आ भी देखो तुसीं अतकथनी अलंकार की एक उदाहरण है भी धौण गोरी दी ऐसी फब्बे, मतलब वो जी गोरी उहदा रंग इन्ना गोरा है भी उहदी धौण है जी इस तरह फब रही है। आउंदा जांदा साह पिया लब्बे, भी वो जो साह लैंदी है ना तो वो साह दिखते आ आउंदे जांदे, मतलब रंग की उस दे गोरे चमड़ी की तुल मतलब इन्नी सिफत करती भी वो ऐ दसदा अतकथनी अलंकार दे विच सिफत दसी है उहदी उसदे गोरे रंग की, भी इन्ना गोरा रंग है भी विच दी साह नज़र आउंदी है, साह लैंदी है जदों, तो ये बई सरासर झूठ है, इस करके ये अतकथनी अलंकार है। ठीक है भाई, याद रखना है तुसीं। हाँ, तो इस तरह का करके किसी को कहना भी नहीं गा भी तुसीं मान लो किसी को एवें प्रेस करन दे मारे किते एवें इस तरह का कोई जाके बोल दो, है ना, चपेड़ा नूं थां कर लो किते, इन्हां चीज़ों तो थोड़ा जिहा एक बारी बचो बई तुसीं, है ना। हाँ, बचे होवोगे उम्मीद है। हाँ, मैं अगे गल करदा हुन्ना संतवीर जी नाल, मैं कई बारी गल सोचदा हुन्ना भी आ देख लो यार, आ जोड़े होए आ जिहड़े हीर रांझा, कोई सस्सी पुन्नू, कोई मिर्जा साहब, इहदे चों देखिया तुसीं अज तक कोई पटवारी लग गया होवे, कोई मास्टर लग गया होवे, कोई लैक्चरार लग्या होवे, कोई सैकेंड ग्रेड लग्या, कोई नहीं देखा, है ना। इस करके बई आपदा रखियो बई ध्यान। ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न, अलंकार कलात्मक जुगतां ते सुहज विधियां हन। अलंकार कलात्मक जुगतां ते सुहज विधियां हन। एक उपरोक्त कथन सही है, गलत है, कुछ सही कुछ गलत, जां तुसीं कुछ नहीं कह सकते। 23 नंबर प्रश्न ये है जिहड़ा सही है बई, दिता होया अब बुक दे विच दिता होया भी अलंकार जिहड़ा हुंदा है वो एक तरह दी कलात्मक जुगतां हुंदियां अते सोहज विधियां हुंदियां हन। सही है बई, ये नंबर ऑप्शन आऊगा इहदा, ये भी तुसीं याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं बई। अगला प्रश्न, हाँ, अलंकार दा अर्थ नहीं है सज्जा सजावट, संजा नहीं सज्जा सजावट, गहने वजन तोल या टूंबा, आता है सज्जा सजावट भी कहा जाता है। अलंकार गहने टूंबा आभूषण ज्वैलर, है ना, पर वजन तोल नहीं भाई, वजन तोल नहीं कुछ भी बन। 24 का जोड़ा सही उत्तर है वो तुहाडा सी नंबर ऑप्शन है भाई। अगला, अनुप्रास का शाब्दिक अर्थ है केवल अखरां का दोहराओ, अखरां ते शब्दां का दोहराओ, केवल शब्दां का दोहराओ या केवल धुनियां का दोहराओ। ये याद रखना भाई, इस तरह का प्रश्न कोई ना कोई जरूर बनूगा थ्योरी वाला। अनुप्रास का शाब्दिक अर्थ की है भाई। अनुप्रास अलंकार दे विच अखरां का भी दोहराव हो जाता है, शब्दां का भी हो जाता है। अखर मतलब धुनियां ही हो गई, अखर अखरां ते शब्दां का दोनों का दोहराव होंदा भाई, कल्ले अखरां का नहीं, कल्ले शब्दां का नहीं, दोनों का ही। भाषा देख लियो, केवल केवल लगा होया शब्द इस हिसाब नाल देखियो। कहंदा हथ लगदियां सार सतार बोली, एक एक तार 100 तार बोली। क्या बात है, ये जड़ा ये भी मैनू भाई ओह लगी जाता। तुहाडा 26 नंबर का सही उत्तर मैनू अनुप्रास अलंकार लगी जाता है। हथ लगदियां सार सतार बोली, एक एक तार 100 तार बोली, वावा कुछ हो जाता है ना, शब्दों का दोहराव हो जाता है ना, इस करके अनुप्रास अलंकार। अगे, सूरज वांग शुआ हुसन दी विच असंगत चुनो। लै भी आ प्रश्न औखा करता भी आपां, आ चक्को। सूरज वांग सुआ हुसन दी, ये तुहानूं दे रखी एक उदाहरण, ये विच असंगत चुनो, गलत चुनो। कहंदा सूरज वांग सुआ हुसन दी उपमा अलंकार है जिहदे विच हुसन दी उपमा जिहड़ी वो सूरज दे नाल कीती गई है। हुसन की है उपमेय, वांग वाचक शब्द है, सूरज सांझा गुण है, सुआ सांझा गुण है। ठीक है भाई, ये विच सुआ तो सांझा गुण है भी, हुसन भी जिहड़ा वो तेज मतलब पूरा चमक वाला है, सूरज भी चमक वाला, सुआ तो सांझा गुण है। हुसन की तुलना सूरज नाल कीती गई है, सूरज की तुलना हुसन नाल नहीं की, ये याद रखना। हुसन उपमेय शब्द है, सूरज उपमान शब्द है, वांग तुहाडा हैगा अपने वाचक शब्द, हुसन उपमेय हो गया, ये तो संगत है।
वांग वाचक शब्द है। सूरज साझा गुण नहीं है भाई, सुआ तो साझा गुण है, सूरज उपमान है, इस करके आ हो गया तुहाडा असंगत। सूरज है जिहड़ा उपमान है, वह साझा गुण नहीं है, साझा गुण तो वह है सुआ। अगला प्रश्न, वेखण विच मुलायम पिंडा नार दा, जीकण होवे सूहा फुल अनार दा। जीकण जिस तरह, वाह भी वाह क्या बात है। 28 नंबर च 28 नंबर च, वेखण विच मुलायम पिंडा नार दा, जीकण होवे सूहा फुल फुल अनार दा। ठीक है भी, ਉਹਦਾ मतलब की है भी वो एक चमड़ी की सिफती की है ना, चम की भी ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ सूहे फुल ਦੇ सूहे फुल वर्गा लगता है। अतकथनी रूप में की है ना, ਜਦੋਂ कि हुसन की तुलना की जाती है, हुसन का कुछ भी मान लो कोई ਉਹਦੀ प्रशंसा की जाती है तो ਉਹਦੇ वास्ते अतकथनी वरती जाती है ज़्यादातर। अगे, तीर्थ बरत अर दान कर, मन मैत रह गुमान, नानक नेह फल जात तेह ज्यों कुंचर इस्नान। 17 ਦੇ ਵਿੱਚ अलंकार दसना बई ਕਿਹੜਾ, अतकथनी दृष्टांत उपमा अनुप्रास। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਕਹਿੰਦੇ तीर्थ ਵਰਤ ਅਰ ਦਾਨ ਕਰ, बहुत सारे तीर्थ ਵਰਤ ਦਾਨ ਕਰ ਲਏ। मन मैं ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ, मन ਦੇ ਵਿੱਚ पर हंकार गुमान हंकार है। नानक नेह फल जात ते, उस दे सारे कीते हुए तीर्थां ते इशनान, उस दे सारे कीते हुए वरत, उस दे सारे कीते हुए दान नेह फल ने, किसे फल नहीं हन। ज्यों कुंचर इशनान, कुंचर हाथी नूं कहिंदे आ, जिवें हाथी इशनान करदा है ना, इस तरह ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ। जेकर कोई बंदा मान लो तीर्थां ते जावे, बहुत सारे वर्त रखे, दान करे, फिर भी उसके मन दे विच हंकार है, हंकार की मैल नहीं धुप रही, फिर उस बंदे दा गुरु साहब कहते, गुरु तेग बहादुर जी के श्लोकां विचों ये लिया गया भी ਉਹਦਾ तीर्थां ते वरत ते दान किए हुए जिन्ने भी काम जिहड़े वो सारे निष्फल ने, निफल ने। किस तरह, जिवें हाथी इशनान करता है, हाथी कुंचर हाथी पता की करता होंदा, तलाब च गया, तलाब दे विचों पानी भरिया, आपदे सुंड दे विच पाया, आपदे उत्ते वधिया गोरा निशोता नहीं, खैर हाथी का रंग तो काला ही होंदा भी, वो मतलब कि चिट्टे हाथी भी है ना किते हैगे आ। हाँ, तो वो जदों मतलब निकलेगा, मतलब वधिया साफ सुथरा पिंडा हो गया वह, फिर उन्हें किचड़ देखना भी कित्थे है, किचड़ दे विच सुंड भरनी है, उत्ते पा लैनी है। ये हाथी की गंदी आदत है। मतलब की भी वह इशनान किया होया व्यर्थ है, भी उन्हें थोड़ी दूर जाके उन्हें किते किचड़ वेख के उत्थे लेटे मारन लग जाना। इस करके ये एक उदाहरण रूप में दसिया गया, ये दृष्टांत दे के गल दसी गई। दृष्टांत अलंकार है, याद रखना बई तुसीं। काव अलंकार ग्रंथ की रचना किसने की है बई, भरत मुनि, पिंगल, भामह या शंकुक। काव्य अलंकार की रचना, काव्य अलंकार भामह ने रचना की है बई। पिंगल तो छंद नाल संबंधित है, पिंगल ऋषि पिंगल छंद नूं भी है ना, पिंगल भी कहंदे छंद नूं। ते भरत मुनि वाला जिहड़ा वो रस सिद्धांत वाला बई, ये रस नाल संबंधित है। भामह अलंकार दे नाल संबंधित है, पिंगल हैगा जिहड़ा तुहाडा हो गया, पिंगल छंदा दे नाल संबंधित, भामह अलंकार नाल संबंधित, ते भरत मुनि रस नाल संबंधित। ठीक है बई, लो भी काफ़ी प्रश्न हो गए है ना। लो तुहाडे छेती छेती प्रश्न देखा मैं, वीडियो काफ़ी लंबी चौड़ी होगी लगती, वीडियो अपनी 1 घंटे तो भी उत्ते चल चुकी है। लो मैं एक बार छेती छेती तुहाडे ना मैं पढ़ा कमेंट, फिर उस तो बाद कल नूं एक होर क्लास देऊँगा तुहानूं। इस तरह ही डबल चलनी है। अगली क्लास साहित्य के रूपों वाली है, मैनूं लगदा है जिवें साहित्य के रूपों वाला भी काम छेती आ गया अपना नेड़े। लो भी आपां गल करदे आं इहदे विच, कमेंट पढ़ लिए तुहाडे छेती छेती। हाँ, स्टूडेंट ने एप्रीशिएट किया, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अज वाली क्लास बहुत वधिया, नाइस क्लास, शानदार क्लास। सत श्री अकाल जी, बहुत वधिया क्लास। मजाक करके माइंड फ्रैश कर देने हो, बिल्कुल मैं मजाक करता रहना, मैं गुस्सा भी करता है, पर स्टूडेंट नाल गुस्सा मैं अपना ज़ाहिर भी कर देना होना। आ देखो मैं हुणे करूँगा। लास्ट वाली गल ने तो धर्म ना कील के रखता। हाँ वाकई जस्सल साहब बिल्कुल सही गल तुहाडी। बाद सर 3rd ग्रेड के एग्जाम तो बाद एक दिन लाइव आके तुसी अपने बारे दस्या जे, तुहाडी जर्नी बारे जरूर दसांगा जी मैं अपनी जर्नी बारे। जेड़े चैप्टर है वड्डे वड्डे सर जी क्लास 10 विच जेड़े चैप्टर है वड्डे वड्डे वो सारे पढ़ने, ते होर 10वीं वाली बुक तो सारी पढ़नी है। 97 नंबर विच उत्कृष्ट क्यों नहीं हो सकता, एवें हो जाऊगा। किहो जिहियां गल्लां करदे तुसीं,
ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਾਲਾ ਐਵੇਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਯਾਦ ਨਹੀਂਗਾ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕਦਮ, ਈਨਾ ਹੋ ਸਕੇਲਾ। ਨਾਈਸ ਕਲਾਸ ਸਰ ਜੀ। ਮੋਢੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰ, ਮੋਢੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਕਮਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਮਲਾ ਅਕਾਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੋਢੀ ਕਹਾਣੀ। ਮੋਢੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਕਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਕਮਲਾ ਅਕਾਲੀ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਕਮਲਾ ਅਕਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਸਖੀ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ, ਸਖੀ ਦਾ ਸੂਮ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ, ਸਖੀ ਸੂਮ, ਤੇ ਹੋਸ਼ ਦਾ ਬੇਹੋਸ਼, ਵੇਖੋ ਬੇਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੋਸ਼ ਦਾ ਸਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਸ਼ ਦਾ ਮਸਤੀ ਲਿਖਿਆ, ਅਰੇ ਹੋਸ਼ ਦਾ ਮਸਤੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਸ਼ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਮਤਲਬ ਐਕਟਿਵ ਪੂਰਾ, ਮਤਲਬ ਹੋਸ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਮਸਤੀ ਮਤਲਬ ਮਸਤ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਹੋਸ਼ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਹੋਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਮਸਤੀ ਹੀ ਰਹੂਗਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਅਗਰ ਮਸਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ, ਬੇਹੋਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਬੇਹੋਸ਼ ਕੁਛ ਵੀ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਹੋਸ਼ ਦਾ ਮਸਤੀ ਹੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਭਾਵੇਂ। ਹੋਸ਼ ਦਾ ਮਸਤੀ ਹੈ ਬਾਈ, ਹੋਸ਼ ਦਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਹੋਸ਼ ਦਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੈ, ਜੇ ਮਸਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਤਾਂ। ਇੱਕ ਨੇ ਸਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ वाली बुक ਵਿੱਚ फतेहाबाद हरियाणा सो मुझे आपका नंबर देना, मुझे आपकी बुक लेनी है। अच्छा जब मैसेज भी आया सी है ना स्टूडेंट का ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਧੁਨੀ ਬੋਧ ਵਿਆਕਰਣ ਅਨੁਸਾਰ ਧੁਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਨਿਰਾਰਥਕ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਧੁਨੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੰਰਚਨਾ ਦੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਆ। ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੂਰ ਕਰਤਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ, ਹੈ ਨਾ। मैं लिखता सीगा कमेंट दे विच रिप्लाई करता सीगा भी 30 अपने 3 नंबर प्रश्न की पिछली वीडियो का मैं लिंक पा के दसता सीगा भी 3 नंबर प्रश्न की व्याख्या देखो तुसी ना। मैं ये गल तुहानूं किन्नी वारी कहा भी तुसी यार सच्ची नहीं देखते गे, यूट्यूब ते ढंग नाल वीडियो नहीं देखते। ये बहुत दुख वाली गल है, तुहाडे वास्ते दुख वाली गल है, मेरे वास्ते तो की है। मैं तो आपदा वधीकी में कितने पिछेतर है, आए हाय आ तो कोई बेचारा कोई तकड़ी तैयारी कर रहा, कोई तकड़ी किताब चक्की बैठा। देखो वध दे एवें दिता है ना, इस तरह वध दे मतलब वैसे तो एक वध शब्द हो गया, आ मूल शब्द है वध, है ना। वध दे मगर एक लग गया वधीक, वधीक बन गया मतलब एक पिछेतरता ईक लग गया, ठीक है। उस तो बाद एक वधीकी बनाया तो उस तो बाद एक ई लग गया वधीकी, मेरे हिसाब नाल 2 बन गए भाई। मैनू लगता जिवें मैं देखा नहीं गा हालांकि, पर चलो ठीक है। हाँ जी चलो ठीक है भाई, हो गए तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ क्लीयर हो गई। एक किहड़ा कमेंट आ ओए की कीता इन्हें, ये गुरमुखी लिपि में पहला व्याकरण, ये मैं सवाल ये मैं कल दसूँगा, तुहानूं प्रॉपर दस दूँगा सही है, ठीक है। लो जी ये तुसीं याद रखना सारा कुछ जो भी तुहानूं दस्सिया। अगला जिहड़ा तुहाडा हैगा रब तुहाडा भला करे, अगे आपां प्रश्न जिहड़े करने हैं ना वो मैं देखा तो सही अगला टेस्ट आ गया कि नहीं मेरे को, फिर मैं गुरलाल सर तो मंगवाना होना। नहीं आया हजे मेरे को, आ जाएगा कोई गल नहीं, वो भी आपां ओही करना, बड़ा जरूरी है वो, ठीक है जी। सो ठीक है विद्यार्थियों, जिउंदे वसदे रहो, तैयारी करते रहो भाई। सत श्री अकाल।